कैसे हो बच्चों। चलिए आज हम स्वाध्याय देखते हैं। तो इसमें स्वाध्याय में प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रथम प्रश्न है, साधु कैसा होना चाहिए। तो साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं। तो लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वो पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कबीरदास जी सबसे हिलमिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं। तो उत्तर है, हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह तरह सबसे हिल कर रहने के लिए कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है, गरीब की हाई के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। गरीब की हाई के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। प्रश्न नंबर 5 है, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं। तो उत्तर है, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा न टूट जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। आगे देखते हैं भाषा सज्जता। तो उसमें देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। वह कौन जा रहा है, और उसमें देखिए कौन के नीचे रेखांकित किया गया है उसको। फिर दूसरा है, पहला इनाम किसे मिला। फिर है, आप क्या लाए हैं। उसके बाद है, किसने कहा आज छुट्टी है। तो इसमें देखिए कौन, किसे, क्या और किसने को रेखांकित किया गया है। तो आइए देखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो परिभाषा है प्रश्नवाचक। देखिए सर्वनाम की, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा इधर दी गई है। संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किस, क्या, किसने, तो ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर अभी नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो उसमें है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखिए इसमें भी इस शब्द हैं, जिसकी, उसकी, जो, वह, जैसा, वैसा। उपर्युक्त वाक्यों में जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी परस्पर संबंधित शब्द है। देखिए दोनों संबंधित है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी। तो ये संबंधित दोनों शब्द है, उसमें संबंध है, दोनों जुड़े हुए हैं एक तरह से। देखते हैं आगे। तो देखिए इसकी भी परिभाषा दी गई है। इसको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो उसकी भी परिभाषा है, वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी। ये सारे उदाहरण है। तो चलिए आगे हमको बताए गए हैं, ये आपने समझ लिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से और संबंधवाचक सर्वनाम कौन से। तो आइए देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको अलग अलग करना है। इसमें जो शब्द दिए गए हैं इसमें कौन से शब्द कौन से वाले हैं आपको बताना है। तो चलिए, संबंधवाचक है कि प्रश्नवाचक है वो आपको बताना है। इसमें आप क्या करेंगे, सारे वाक्य हैं
उसको लिख देने हैं और उसके नीचे आप लिखेंगे, देखिए इधर प्रश्नवाचक और संबंधवाचक लिखा हुआ है, बस इसमें आपको लिख देना है कि कौन किस में आएगा। तो ठीक है, पहला देखते हैं, वह कौन आ रहा है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया और कौन शब्द है, तो कौन है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, तो उसमें जैसी वैसी दिया गया है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, तो उसको उसी श्रेणी में लिखेंगे। फिर तीसरा है, जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, तो इसमें जो और वह, तो वो भी संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर आगे है, आज का इनाम किसे मिलेगा, तो इसमें किसे शब्द है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जिसकी मेहनत उसकी सफलता, तो इसमें जिसकी उसकी ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो क्या है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर किसने कहा आज मेहमान आएंगे, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये से हमें वर्गीकृत करना है।